दोस्तों, हम सबके मन में एक सवाल तो हमेशा ही रहता है कि क्या मरने के बाद हमारा अस्तित्व रहेगा या शरीर के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे वेद शास्त्रों में बताया जाता है कि मरने के बाद इंसान का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। मरता तो केवल शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। शास्त्रों में बताया गया है कि इंसान के जीवन में जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं उसे उसी हिसाब से परलोक की प्राप्ति होती है। किसी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तो किसी को नरक की प्राप्ति होती है, तो किसी को परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर स्वर्गलोक व बैकुंठ लोक इस अनंत आकाश में कहाँ पर स्थित हैं? क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक जैसी कोई जगह है? अगर है तो क्या मरने के बिना ही वहाँ पहुँचा जा सकता है? दोस्तों, दुनिया के सभी धर्मों में एक बात की सामान्यता मुख्यतः पाई जाती है कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सभी ग्रह तथा आकाश का निर्माण किसी अदृश्य शक्ति ने किया है और उस शक्ति का निवास स्थान ब्रह्मांड के बाहर किसी दूसरे स्थान पर है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु का निवास स्थान बैकुंठ में बताया गया है, जहाँ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, वेद शास्त्र में बताया गया है कि परम धाम बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार भी कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों सूर्य एक साथ आकाश में विद्यमान हैं तथा विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस स्थान पर सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद तारे मौजूद हैं। बताया जाता है कि ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष की है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो 1 करोड़ योजन के बाद आध्यात्मिक जगत में स्थित है महरलोक। ये महरलोक स्वर्गलोक का ही एक भाग है, जहाँ पर ब्रह्मांड की सत्कर्म करने वाली आत्माएं वास करती हैं। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि जो लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं तथा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, वे लोग ही मरने के पश्चात इस लोक में जाते हैं। बताया जाता है कि इस लोक में जीवन बहुत ही रमणीय होता है तथा यहाँ मन को शांति देने वाला प्रकृति का नज़ारा होता है। यहाँ पर रहने वाली जीव आत्माएं तृप्त रहती हैं और वे कभी दुखी नहीं होती। तो अब इस महरलोक से ऊपर आता है जनलोक, जिसकी महरलोक से दूरी 2 करोड़ योजन बताई जाती है। इस लोक में वे ही लोग जा पाते हैं जो स्वार्थ का त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, यानी कि हायर कॉन्शियस वाले लोगों की जीव आत्माएं ही यहाँ जा पाती हैं। बताया जाता है कि यह स्थान बड़ा ही तेजस्वी होता है। यहाँ पर जाने वाले मनुष्य स्वयं देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। स्वर्ग के देवताओं को देखने का सौभाग्य इस लोक में जाने वाली जीव आत्माओं को ही मिलता है। इसके बाद आता है तपोलोक। इस लोक की दूरी जनलोक से 8 करोड़ योजन बताई जाती है। तपोलोक पर जाने के लिए इंसान को बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पर केवल साधु, ऋषि, मुनि और सन्यासी ही जा सकते हैं, जो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करते हैं। वही लोग इस स्थान पर जाने के योग्य होते हैं। यह स्थान स्वर्गलोक का सबसे उच्च स्थान माना जाता है। अब हम इस लोक से आगे बढ़ेंगे तो तपोलोक के बाद आता है सत्यलोक। सत्यलोक की दूरी शास्त्रों में तपोलोक से 12 करोड़ योजन बताई गई है। यहाँ पर ब्रह्मदेव स्वयं विराजमान हैं। यहाँ पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। केवल महान आत्माएं ही इस स्थान पर जा सकती हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर के पुण्य किए हों। सत्यलोक के बाद 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी के बाद आता है बैकुंठ लोक, जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती हैं और इसी को ही अंतिम सत्य भी कहा गया है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। हमारे शास्त्रों में धरती से बैकुंठ धाम की दूरी का जो वर्णन किया गया है वो 4 पद्म, 10 मील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर की गई है। यानी आप देख ही सकते हैं कि परम धाम बैकुंठ कितना दूर है। अगर पृथ्वी से हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ से सशरीर जाने की कोशिश करेंगे तो आप जानते ही हैं कि ये कल्पना में भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ से इंसान की सोच व कल्पना का अंत होता है वहाँ से ही दिव्य ब्रह्मांड व आध्यात्मिक जगत का आरंभ होता है। क्या हुआ अगर हम टेक्नोलॉजी के आधार पर इस दिव्य संसार में नहीं जा सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग से हम वहाँ क्षण भर में ही पहुँच सकते हैं।
तभी तो सब कहते हैं कि सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान स्वयं ही आपको उस स्थान पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज हमारा धरती से बैकुंठ तक का सफ़र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें और साथ ही कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री हरि लिखना ना भूलें।